किसी लड़के का रेप हो सकता है बाय लॉ? नो. अदरवाइज ऑन ग्राउंड लेवल यस. A transgender murdered another transgender. जिसका मर्डर हुआ, transgender और trans woman raped by anyone. She is not coming under the ambit of rape. अगर अब इक्वालिटी पे बात आ गई है तो क्या मैं टॉपिक थोड़ा चेंज कर सकता हूँ? क्या? जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि इक्वालिटी होनी चाहिए. किसमें? वो है रेप. अब आप देखिए, क्या किसी लड़के का रेप हो सकता है? लॉ हटा दीजिए. वैसे हो सकता क्योंकि है. 377 इज डीक्रिमिनलाइज्ड. हो सकता है, बिल्कुल हो है सकता ना? है. लड़का और लड़का आपस में रिलेशन में है नहीं है, बट कैन अ बॉय बी रेप्ड? नो. बाय लॉ नो. बाय लॉ नो. अदरवाइज ऑन ग्राउंड लेवल यस. अब रेप की पनिशमेंट इतनी ज्यादा, अननेचुरल ऑफेंस विच इज 377 उसकी पनिशमेंट कम, ऐसा क्यों भैया? एंड ओवर एंड अबव दैट, नाउ लेट्स गो ऑन विद द क्वीर कम्युनिटी. अब एक ट्रांस वुमेन है जो बायोलॉजिकली मैन था, आफ्टर दैट, आफ्टर अ सेक्स चेंज ऑपरेशन वो वुमेन हो गई, राइट? एंड आफ्टर द नालसा जजमेंट, ट्रांसजेंडर्स आर अ थर्ड जेंडर. ठीक है जी. लेकिन वो आईपीसी में क्यों नहीं है? Okay. Any man who commits so and so to a woman, Biologically. so, अगर करेक्ट, तो अगर कोई लड़की मतलब कि ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमेन has been harassed and raped by anyone, she is not coming under the ambit of rape. And not coming under any law. Any law 377 which is unnatural offense. अब आप ये देखिए, आपके सामने एक ट्रांस वुमेन खड़ी है और एक बायोलॉजिकल वुमेन खड़ी है, और आप अब बता दीजिए दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई फर्क नहीं है तो पनिशमेंट, उनको रेप करने वाले में पनिशमेंट में क्यों फर्क है? पनिशमेंट हैज टू बी सेम. सो रेप हैज टू बी जेंडर न्यूट्रल. Is this also the reason कि prostitution में we see more instances of a trans woman being there, because already उनके साथ ऐसे incidences हो जाते हैं and they are pushed to come into this gambit of or enter this world of darkness. ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमारे को लगता है कि ये हैं जी सेक्स ऑब्जेक्ट्स. ये तो लड़की बनी ही इसलिए होगी. अच्छा. उसके मन में क्या है वो कुछ नहीं पता किसी को. वो लड़की बनी ही इसलिए होगी. That's why people start presuming things against these people. But over and above that, इनको नौकरी नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. आपको डर लगता है अगर कोई रेड लाइट पे ट्रांसजेंडर इज बेगिंग और टेकिंग व्हाटएवर शी वांट्स, you are sometimes scared because society has not accepted them fully, but they have to, they should. लेकिन अब उनके पास जब कुछ है ही नहीं करने को, आपको नौकरी मिल नहीं पा रही है, आप कहीं जाना नहीं चाह रही है, वो कोई आपको लेना नहीं चाह रहा है, तो आप कहां जाएंगे, राइट? तो अगर ऐसा चल रहा है तो they end up being a sex worker. तो ऐसी जिंदगी कैसी हो गई बताइए? And law has come to the rescue, वरना ये चलता रहेगा. Absolutely. And awareness has to be there. बहुत लोग हैं, educated हैं, trans women हैं, because of diversity and everything is there. Now, a bit. But what about a lay person, common man, जिसकी संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है? Correct. उसको awareness कब तक आएगी, कैसे आएगी, वो हमारा आपका सबका काम है. सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ सकते. Absolutely. Awareness has to be there.